हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम जिस क्वेश्चन पर बात करने वाले उस चैप्टर का नाम है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज की सभी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। 4 से 5 वीडियो हैं बेटा, वहां से आपको दरोगा तक का सिलेबस पूरा मिल जाएगा। अब जो पढ़ेंगे हम क्लास फर्स्ट करेंगे चक्रवर्ती ब्याज की, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। अगर आज कोई भी बंदा मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आया है ना, पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। और भाई सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आप लोगों से, सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है। चलते हैं बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए और लॉजिक देखिए। बात करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज पर। किस पर? चक्रवर्ती ब्याज। बेटा चक्रवर्ती ब्याज को हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज और इंग्लिश में बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। बेटा जितनी पुरानी मूवी आपने देखी होंगी, कोई राजा महाराजा टाइप के जो होते थे पुरानी मूवियों में, उनमें किसानों की जमीन को गिरवी रखकर राजा महाराजा वो दिया करते थे ब्याज। बेटा वो उस पर इतनी बड़ी चक्रवर्ती ब्याज लगाया करते थे, इतनी बड़ी चक्रवर्ती ब्याज लगाया करते थे कि किसान मर जाता था और उसकी सगरी प्रॉपर्टी उस राजा की हो जाती थी। क्यों भाई? सिंपल इंटरेस्ट तो दिया नहीं जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट तो जब देंगे। बेटा सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है कि बेटा ब्याज पर ब्याज नहीं देनी होती। बेटा क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज पर ब्याज नहीं देनी होती। ब्याज पर ब्याज हम नहीं देते, उसका एक ही प्रोसेस होता है, केवल एक ही बार ब्याज दी जाती है और वो काफी टाइम तक इक्वल चलती है, अकेली ब्याज। ये होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आपकी 10% की ब्याज है तो जब तक आप पैसा नहीं लौटाओगे वो 10% की ही रहेगी। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका उल्टा होता है। बेटा इससे तो आदमी आसानी से चुका भी देता है, इससे आसानी से चुका देता है। साधारण ब्याज पर जो पैसा लिया जाता है, अगर तुम कोई मोटी अमाउंट ले लोगे ना, आज के टाइम की बता रहा हूं बेटा, और चक्रवर्ती ब्याज पर ले लोगे, आप आसानी से उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल देता हूं, आपने 1 लाख रुपया लिया, 1 लाख रुपया लिया, 3% की ब्याज पर ही लिया। अगर बेटा मैं इसकी साधारण ब्याज देखता हूं तो 3000 बनती है। 1,03,000 रुपये हो गया तुम्हारा, 1,03,000। बेटा अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर चल रही है, तो अगर आपने 3,000 रुपये ब्याज नहीं दिया तो जो साहूकार ने तुम्हें 1 लाख रुपया कर्ज दिया है वो इस ब्याज पर भी ब्याज लगा देगा। अगली बार जब ब्याज लग कर आएगी ना, आपकी 1 लाख पर नहीं लगेगी। 1 लाख की जगह कितनी लगेगी? 1,03,000 पर ब्याज लगेगी। समझ रहे हो? कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है बेटा, इस पर ब्याज लगती है और भैया किसान हो, आदमी हो, सब इसके नीचे दब जाते हैं, दबकर ज्यादातर ठंडे हो जाए भैया। समझ रहे हो? चलो कोई ना, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं बेटा किस तरह काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहली स्टेप से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को बेटा सीआई को हम फॉर्मूले से करने लगे तो कंपटीशन का एक क्वेश्चन हमसे नहीं होने वाला, सीधी बात तो यहां है। कैलकुलेशन में हम फंस जाएंगे, हमसे पहला ही क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसके लिए बेटा लॉजिक है, बहुत सारे लॉजिक है, मैं उसे ट्रिक भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ट्रिक क्या होती है बेटा, ट्रिक हर क्वेश्चन की अलग होती है, वो उसी क्वेश्चन पर फॉलो होती है। जबकि लॉजिक जो होता है बेटा, लॉजिक हर जगह सेम लगेगा, लॉजिक हर जगह सेम लगेगा। जैसे बेटा मैं आपको बताता हूं, देखो 2 साल के लिए बताता हूं। तो कोई मूलधन है P, मूलधन क्या हो गया P, दर हो गई R%, समय हो गया T। ये क्या होता है बेटा? मूलधन होता है। ये क्या होती है? आपकी दर होती है। ये क्या होता है? आपका समय होता है। अगर बेटा क्वेश्चन में 2 ईयर की बात करी गई है, 2 ईयर की, अगर समय में 2 ईयर की बात करी गई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आया कुछ भी, उस क्वेश्चन में ये डाटा दे रखा है कि मूलधन इतना, दर इतनी है, समय इतना है, और हमें डाटा बताना 2 साल का सीआई क्या होगा। बेटा इसमें क्या होगा? सबसे पहले मुझे आर को फ्रैक्शनल वैल्यू में, कहने का मतलब भिन्न के रूप में चेंज करना होता। समझ लो, आर जो है, दर जो है, उसको सबसे पहले भिन्न के रूप में मुझे चेंज करना होगा। उसके बाद में इसी लॉजिक से बेटा मैं कई क्वेश्चन इस एक लॉजिक में हल कर दूंगा। क्या क्या? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इस लॉजिक में हल हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस सॉल्व हो जाएगा और अमाउंट सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या सॉल्व हो जाएगा बेटा? ये 4 क्वेश्चन एक ही लॉजिक पर सॉल्व हो जाएंगे। कहने का मतलब इतना बड़ा काम अगर हम एक लॉजिक से कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट का बड़े से बड़ा सवाल आ जाए, आप इन लॉजिक से ही सॉल्व कर दोगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटा आप मुंह जवानी इन क्वेश्चनों को हल करने लगोगे, बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसके ऊपर। चलें भैया, देखो माना कोई मूलधन है मेरे पास P है बेटा, इसको
इसने कहा 2 साल की बात करी। अरे भैया जब 2 साल की बात कर रही है तो 2 सींग बना दो। क्या बना दो? 2 सींग। इसने करी 2 साल की बात, तो 2 साल की सींग यहां बन गया, यहां बन जाएगा बेटा आपका ए और यहां बन जाएगा आपका बी। ये क्या हुआ बेटा? ये वाला डाटा जो होता है फर्स्ट ईयर का डाटा होता है, ये वाला डाटा सेकंड ईयर का डाटा होता है, क्योंकि 2 साल की बात करिए। ए का जो डाटा है बेटा ये सब किस साइड का डाटा है? ये सब है बेटा आपका फर्स्ट ईयर का। जो बी है बेटा वो है डाटा आपका सेकंड ईयर का। फिर क्या करना है बेटा? 2 साल की बात करिए, फिर ए का फिर से निकालो, ए का फिर से निकालो, ये हो जाएगा बेटा आपका सी। ए का फिर से निकालो, क्या निकालना है बेटा? जो मूलधन है ना उसका ए बट्टे बी निकालना है बेटा। क्या निकालना? ए बट्टे बी। जब ये ए बट्टे बी निकाला भैया, एक भैंस होती है उसका ये सिंग और ये सिंग सेम होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है ये सिंग दिल्ली जा रहा है और ये पाकिस्तान जा रहा है, ऐसे बहुत ना के बराबर मिलेंगे, सेम सिंग होते हैं। अगर इस सिंग में जितना परिवर्तन होगा इतना ही इधर के सिंग में परिवर्तन होगा, समझो। तो बेटा अगर पी का 1/b यहाँ निकाला है तो पी का 1/b यहाँ निकालना होगा, और बेटा 1/b ही हमें फिर यहाँ निकालना होगा। अभी ये लॉजिक थोड़ा समझ में कम आएगा, जब मैं इस पर लेकर क्वेश्चन करूंगा आप पलक झपकते ही निकालने लगो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बेटा ये जो चीज होती है, ये वाली चीज को देखो, ये वाला जो होता है ये होता है बेटा आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, SI। ये क्या होता है बेटा? साधारण ब्याज होता है। और ये बेटा पूरा साधारण ब्याज और ये नीचे वाला ये सबरा मिलकर क्या होता है आपका? CI होता है। क्या होता है बेटा? CI होता है। डिफरेंस पूछता है तो बेटा ये वाला जो कोना ये आपका डिफरेंस होता है, ये CI और SI में डिफरेंस होता है। अगर कहता है फुल पेमेंट बताओ, अमाउंट बताओ, तो बेटा ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को जोड़ दो, ये होता है आपका अमाउंट। क्या होता है आपका? अमाउंट होता है। बेटा इस लॉजिक पे काम करना होगा हमें। अब देखो क्वेश्चन लेता हूं, लॉजिक ये है बेटा, CI क्या होगा? ये पहले वाले 2 सींग जो होते हैं ये SI होता है। CI क्या होता है? दोनों ये और नीचे का लटका हुआ CI होता है। कहने का मतलब मेन राशि को छोड़कर जो नीचे लटके हुए हैं ना वो सब क्या होंगे? CI होंगे। और बेटा जो सबसे लास्ट में लटका हुआ होगा, सबसे लास्ट में वो क्या होता है? डिफरेंस होता है। CI और SI का डिफरेंस होता है। क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आता है देखो बेटा, बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर बेटा? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा रुपया आए मेरे पास, मूलधन है 1000 रुपये, दर है बेटा 10%, समय है 2 साल। अब 2 साल के लिए बेटा वो CI SI पूछ सकता है, CI पूछ सकता है, इसमें डिफरेंस पूछ सकता है, अमाउंट कुछ भी पूछ सकता है आपसे। कैसे निकालेंगे बेटा? मूलधन कितना है बेटा? मेन अमाउंट मेरी 1000 रुपये है। बेटा मैंने क्या कहा? पहले दर को फ्रैक्शनल में चेंज करो। 10% है, 10/100 करो बेटा। 1 0 से 1 0 कट बढ़ा, क्या बचा? 1/10 बचा। इसका बेटा 1/10 निकालो। 1/10 जैसे ही निकालोगे 1000 का 1/10 क्या होगा बेटा? 1/10 इस तरीका से 1 0 से 1 0 कट, क्या आ गया बेटा? 100 आ गया। जब ये 1/10 निकाला तो इसे भी 1/10 निकालो, ये भी 100 आ गया। भैया जो फाइनल में एक और बनेगा उसका भी 1/10 निकालो, तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका 10 हो जाएगा। ये चित्र आप बनाना सीख गए होंगे। अब कहता है SI बताओ। बेटा मैंने ये बताया ये दोनों भैया क्या होते हैं? SI होते हैं। इस रो में जितने भी आएंगे वो क्या होंगे? SI होंगे। 100 और 100 कितने होंगे? 200। 200 तो होगा बेटा आपका SI। अगर क्वेश्चन कहता है CI बताओ, भैया मेन संख्या से जो नीचे लटका हुआ जितना भी मटेरियल है वो सब क्या होता है? CI होता है। 100 और 100 200 और 10 210। अब बेटा यहीं से मुझे पता चल रहा है CI और SI में डिफरेंस कितना आ रहा है? 210 और 100 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। और अगर डायरेक्टली आप चित्र से देखना चाहते हो तो बेटा ये जो नीचे बैठा हुआ होता है ये क्या होता है? ये होता है डिफरेंस। क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है। यहां से भी आप तुरंत देख के बता दोगे डिफरेंस 10 होगा। अमाउंट की बात करी मेरे लाल, तो मैंने कहा अमाउंट का मतलब होता है सगरा डाटा को जोड़ दो। 1000 100 और 100 200 10 210 1210। 1210 क्या है मेरा? पूरा 1210। ये पूरा क्या है बेटा मेरा? ये है बेटा मेरा अमाउंट। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन हो जाएगा बेटा यहाँ पलक झपकते सॉल्व, बता से बटवा दो, आ गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है बेटा? ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे बेटा हमें काम करना है। क्या करना है? इस पे हमें काम करना है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। टेंशन मत लो, और लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए बेटा, कई ले लूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहा कि मूलधन है 1000। चलो बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा सॉल्व होगा। ठीक है भैया जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे क्या हो रहा है? अगर आया मूलधन 2000 रुपये, P बराबर दे रखा है 2000 रुपये,
मूलधन है 2,000 रुपये, दर है आपकी 5%, आर बराबर 5%। और बेटा समय दे रखा है आपका 2 साल, आपका समय दे रखा है 2 साल। बेटा इसने क्या कहा कि मुझे वो चारों चीज़ बताओ। क्या क्या बेटा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सीआई और एसआई में अंतर क्या होगा, और अमाउंट क्या होगा। इसने 4 क्वेश्चन मुझसे पुटअप कर लिए। बेटा इसका आंसर बताओ। मैं बेटा करूंगा क्या, सबसे पहले मैंने अमाउंट लूंगा 2000 लिया, जो इसकी बनाऊंगा फ्रैक्शनल वैल्यू 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या आ गया 1/20 आ गया, 1/20 आ गया बेटा। अब भैया 2000 का 1/20 कितना होता है, 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100, और इसका भी बेटा सेम 100 रहेगा। और बेटा जब 1/20 किसका निकालूंगा, 100 का, तो 20 पंजे 100, ये आ गया बेटा 5, खत्म। क्वेश्चन का आंसर यहीं से लगाने चालू कर दो। अगर कहता है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, बेटा सिंपल इंटरेस्ट 100 और 100 200 होगा बेटा। सीआई पूछता, सीआई कितना होगा बेटा, सीआई आपका 100 और 100 200 और 5 205 होगा। डिफरेंस कितना होगा बेटा, डिफरेंस 5 होगा, कितने का होगा, 5 का डिफरेंस होगा। अमाउंट की बात करता है तो 2000 और 2000 में 200 जोड़ो 2250 इसका मेन आंसर होगा। क्वेश्चन सॉल्व। अगर अमाउंट कहता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब जोड़ तो कितना होगा, 2205। ये हो गया आपका आंसर, खत्म बेटा। बस ये क्वेश्चन है। अगर अमाउंट पूछता है तो यहाँ जोड़ा वाड़ी भी मत करो भैया। जब तुमने सीआई निकाल लिया तो मेन अमाउंट देखो कितना, 2000, सीआई कितना 205, 2000 में 205 जोड़ तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन निकालते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन निकालते हैं जिससे मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल और अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लो इसी का। बेटा जितनी भी प्रैक्टिस तुम कर सकते हो इनकी, अगर आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली ना, आपके जो बड़े सवाल आएंगे आगे बनाने वाले, आराम से बना दोगे चुटकी बजती। चलो बेटा, पी दे रखा है 2250 रुपये, समझना बेटा पी कितना दे रखा है, 2500 रुपये दे रखा है। दर दे रखी है 4%, आर दे रखी है बेटा 4%, और समय दे रखा है टी बराबर 2 ईयर। अब बेटा परसेंट को चेंज करो, 4/100 में चेंज किया, 4 एकम 4, 25 चौका 100, क्या आ गया बेटा 1/25 आ गया। बात खत्म, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मुझसे क्या पूछा भैया, मुझसे इसने ये चारों डाटा पूछ रहा है, इस चारों डाटा का मान बताओ। वैसे बेटा एग्जाम में चारों चीज़ें नहीं पूछता, मैं तुम्हें चारों चीज़ें निकालनी सिखा दे रहा हूँ। जब एक ही फॉर्मूले से एक ही लॉजिक से सॉल्व हो रहा है तो क्यों ना निकालूं। उसने कहा बेटा ये चीज़ है, मुझे इन चीज़ों का डाटा बताओ। एक का आंसर पूछा, ज़्यादातर इसका पूछा सीआई और एसआई में अंतर क्या होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन में लेवल का यहीं तक आता है। बेटा 2500 रुपये है, 2500 रुपये लिए मैंने सबसे ऊपर। इसका 2 सींग बनाए, 1/25 हल किया बेटा, 1/25 हल करूँगा तो यहाँ 100 आएगा। जब यहाँ 100 है तो यहाँ भी 100 होगा। और बेटा इसका 1/25 निकालूंगा तो इसका 4 आएगा। अब क्या कह रहा है बेटा, सीआई क्या एसआई क्या होगा, 100 और 100 हो गया आपके 200। सीआई क्या होगा बेटा, मेन राशि को छोड़कर नीचे का सभी क्या होता है, सी वो होता है 204। डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। फुल अमाउंट की बात कर रहा है बेटा, 2500, 2600, 2704 फुल अमाउंट हो गया। 2704 क्या होगा आपका फुल अमाउंट होगा। क्वेश्चन खत्म, पलक झपकते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जितनी ज़्यादा तुम इस पर प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना बड़ी सेकंडों में क्वेश्चन को बना दोगे। बेटा क्वेश्चन इस पर किस तरीका से आता है, इसका क्वेश्चन और देखो, फिर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है, उसका एग्जामिनर का क्वेश्चन देखो किस तरीका से बनाएगा। 2 ईयर की बात कर रहा हूँ बेटा, 2 ईयर पर काम करा रहा हूँ पहले मैं, इसे देखना क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, ये भी चीज़ सीखो बेटा क्योंकि क्वेश्चन सीखना ज़्यादा जरूरी है। इसने कहा सीआई और एसआई में अंतर, सीआई एसआई में अंतर, सीआई और एसआई में आपको अंतर दे देगा। सीआई और एसआई में अंतर 128 रुपये है, 128 रुपये है। क्लियर बेटा, सीआई और एसआई में अंतर 128 रुपये है। दर 8% और समय 2 साल। दर कितनी है, दर 8% और समय 2 साल, 2 ईयर। तो बेटा तो मूलधन बताइए, मूलधन क्या है, क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछा इसने, तो मूलधन बताओ मूलधन क्या है। क्वेश्चन ये आया बेटा, सीआई और एसआई में अंतर 128 रुपये का है, दर 8% है, समय 2 साल है, तो मूलधन बताओ। बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया, 2 ईयर है, कोई भी ईयर की बात करें सबसे पहले दर पर नजर डालो, दर क्वेश्चन में है या नहीं है। अगर दर नहीं है तो दर को निकालने की कोशिश करो कैसे भी, वो भी मैं बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। दर दे रखे यहाँ 8%, जैसे इसने 8% दिया, मैंने 8% को इस तरीका से चेंज कर दिया फ्रैक्शनल वैल्यू में। इसको सॉल्व किया, 2 4 से काटा, 4 दूनी 8 और 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया 2/25। बेटा ये वैल्यू बन गई मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू। इस चीज़ को समझना, क्वेश्चन को समझना कहना क्या चाहता है। बेटा जो नीचे की वैल्यू होती है ये नीचे की वैल्यू होती है। अगर कहता है कि 2 साल में बताओ तो इसका कर दो वर्ग, अगर कहता है कि 3 साल में बताओ इसका कर देते क्यू।
क्लियर। हमें नीचे की वैल्यू के अकॉर्डिंग चलना होता। ये कह रहा है समय है 2 साल, 2 साल की बात करी तो 25 का कर दो बेटा वर्ग, 25 का जैसे ही आप वर्ग करोगे 625 आपके बनकर सामने आ जाएगा। क्या बनकर आपके सामने आ जाएगा? 625 आपके सामने बनकर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी को मेन वैल्यू मानूंगा। मैं कहूंगा कि भाई यही मेरा मूलधन है, यही मेरा मूलधन है। मैंने 625 को लिया। अब समझना बेटा, 1 2 2 वर्ष की बात कर रहा, 2 से लिखा रहा हूं। 625 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ रही थी बेटा? ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही थी 2/20। इसका 2/25 निकालो बेटा। 25 से 625 25 बार कटेगा, 25 दूनी 50, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 50 आएगा बेटा। 50 50 का 2/25 यहाँ से निकालो। 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, ये 4 आएगा। चित्र बनाना आ गया समझ में? इसने क्या कहा, CI और SI में अंतर 128 है बेटा। यहाँ 4 है, ये इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये अंतर ही तो होता है नीचे वाला। इस 4 की वैल्यू दे रखी है बेटा 128। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 तिया 12, 4 दूनी 8 32। इसने कहा मूलधन बताओ। मूलधन बेटा मैंने कितना माना है? 625 माना है। जब 1 की वैल्यू बेटा 32 है तो 625 की वैल्यू कितनी होगी? 32 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके हाथों में होगा। आपका आंसर बेटा आपके हाथों में होगा। कट पिट के आ जाएगा आपका 20,000। मूलधन क्या होगा बेटा? 20,000 होगा। अब देखना, जो मैंने आपको पहले लॉजिक सिखाया था, इसने सभी क्वेश्चन उसी लॉजिक पे धर के पूछेगा। ये चीज़ जो है बेटा, ये चीज़ मुझे पूरा डाटा देगी। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ मान लो मेरा ब्रह्मशस्त्र मान लो, ब्रह्मशस्त्र मान लो बेटा। ब्रह्मशस्त्र का मतलब जो हर क्वेश्चन पर चलेगा, ये हर क्वेश्चन पे ये बार करेगा। टा है, क्लियर है बेटा? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, इसे रफ कर रहा हूँ। इस तरीका से क्वेश्चन, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे 2 ईयर पे बेटा। अभी तो मैं आपको केवल लॉजिक सिखा रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं बुक के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं। अब कहता है, कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है, इसने कहा कि भैया दर कितनी दे रखी है। नया क्वेश्चन बताता हूँ बेटा इसी पे 2 ईयर पर, और किस तरीका से क्वेश्चन बना देगा ये क्वेश्चन किस किस तरीका से बना देता है वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगला क्वेश्चन, अगर इसने कह दिया बेटा कि दर है 4%, दर दे दी क्वेश्चन में 4% और टाइम दे दिया 2 ईयर, टाइम दे दिया बेटा 2 ईयर, और कहा बेटा SI जो है मेरे पास, SI दे दिया बेटा इसने 100 रुपये। SI क्या दे दिया? 100 रुपये दे दिया। तो बेटा इसने क्या किया, दर 4%, समय 2 वर्ष, SI दे दिया 100। इसने सीधा क्वेश्चन ये बनाया। तो कहा कि भैया मुझे आप ये बता दो कि इसका अमाउंट कितना होगा। क्या अमाउंट पूछ ले, मिश्र धन पूछ ले, चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ भी पूछ सकता है। इसने कहा कि भैया इसका अमाउंट बताओ, मिश्र धन बताओ, मिश्र धन बताना है, साथ में बेटा इसका मूलधन बताना है। क्लियर? 2 क्वेश्चन इसने पूछ लिए। इसने कहा कि यदि दर 4% है, समय 2 साल है, SI है मेरे पास 100 रुपये, तो मिश्र धन और मूलधन बताओ। इसमें मिश्र धन और मूलधन क्या होगा? बेटा मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को SI दे रखा है, मेरे को सबसे पहले पकड़नी है दर। बेटा परसेंटेज, जब क्वेश्चन में परसेंटेज आता है ना तो वो सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। परसेंटेज जो होता है, बच्चे बहुत परसेंटेज से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू डेसिमल में चली जाती है। तो बेटा सबसे पहले उस आदमी, कोई गेम खेल रहे हो, गेम में बेटा सबसे पहला रूल ये है कि गेम का सबसे पहला रूल है, जो सबसे ज़्यादा दबंग और सबसे ज़्यादा बढ़िया नजर आना वह लपेट लो। अगर तुमने उसे सॉल्व कर दिया ना तो वो छोटे छोटे सब मारे जाएंगे। रीजन बताता हूँ। बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में एंड में पता है क्या होता है? वो काला सा व्यक्ति होता है जो उनका सरदार होता है, उसकी सेना लाखों में होती है, और जो बाहुबली की टीम होती है वो कमजोर होती है। पर वो दोनों भैया क्या कॉन्सेंट्रेट करते हैं? वो दोनों भैया उस राजा पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो बड़ा राजा होता है। उन्हें पता है कि अगर राजा मर गया ना तो प्रजा अपने आप ही डर के भाग जाएगी। अगर बेटा इसी तरीका का ये कॉन्सेप्ट अगर मेरा दर पकड़ में आ गया ना, मैंने दर को कैसे ही पकड़ लिया, दर को कर लिया काबू में, तो ये क्वेश्चन अपना हवा में हल हो जाएगा। अपने आप किस में हल हो जाएगा? हवा में हल हो जाएगा बेटा। देखो कैसे करना है बेटा। दर है बेटा 4%, 4% को मैंने क्या किया? 4/100 किया। 4 से 4 एकम 4, 25 चौका 100। बेटा मेरे को मिल गई 1/25। बेटा समय कितना दे रखा? 2 साल दे रखा है, तो मैं इसका क्या कर दूंगा बेटा? वर्ग कर दूंगा। 25 का वर्ग कितना आया? 625। इसका करना होता है, इसी को तो मान के चलेंगे बेटा। अब क्या करना है? 625 मेरा ये डाटा है, 625 मैंने मैन वैल्यू मानी। इस पे भैया 2 साल की बात करिए, 2 सींग निकाल दिए इसके। 625 का बेटा ये फ्रैक्शनल वैल्यू बनकर आई थी। 1/25 निकालता हूँ। 1/25 निकालूंगा बेटा, ये 25 आया, ये 25 आया। क्लियर? 600, अरे 625 का 1/25 निकालो ना। 25 से एक बार कटा, 25 बार, 25 से कम 25 बचेगा बेटा। फिर इसका 1/25 निकालो। 1/25 में इसका निकालूंगा, 25 से 25 कट जाए, 1 बचेगा। ये घर आपने बनाना सीख ही गए हो बेटा। ईंट गारे का पूरा यूज आप करना सीख गए हो। ये घर बनाना प्यारा सा। अब क्या बेटा, इसने कहा SI मेरा 100 रुपये है,
SI कितना 100 रुपये। बेटा आप जरा ध्यान से दो को, मैंने ये चीज़ क्या बताई थी आपको, ये जो डाटा बताया था ये SI का डाटा बनाया था। 25 और 25 क्या हो गए 50, ये मेरा 50 SI दे रखा है इस चित्र में, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 100। तो बेटा 50 से कम 50, 50 दूनी 100, बात खत्म। एक की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब मुझसे पूछा मिश्रधन और मूलधन बताओ, मिश्रधन क्या होगा और मूलधन क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले मेरे को मिश्रधन बनाने के लिए मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। 25 और 25 क्या हो गए बेटा आपके 50 हो गए और एक 51। जब एक की वैल्यू 2 है तो 51 की वैल्यू कितनी होगी, 51 दूनी 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 102 होगी बेटा। अब कहता है कि भैया अब मेरे को CI पता चल गया, CI 102 है, CI क्या है 102। अब मेरे लिए क्या निकालना है बेटा, पहले मुझे निकालना मूलधन। मूलधन ये मान रखा है मैंने, जब एक की वैल्यू 2 है तो 625 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2 से गुणा कर दो, 25 दूनी 50, 1250 होगी। पता पड़ गया कि भैया मूलधन जो 1250 है, 2 पंजे 10 की 0 यहाँ से लगा 1 2 दूनी 4 और 5 6 दूनी 12। मूलधन ये है। कह रहा मिश्रधन बताओ, मिश्रधन क्या ऐसा निकालेंगे बेटा, मूलधन में जो CI है उसे जोड़ दो बेटा, 1250 में क्या जोड़ना है 102 जोड़ दो, क्वेश्चन हल। 2 5 3 1 खत्म, 2 5 3 1 खत्म हो गया बेटा। आप आसानी से इस चित्र की वजह से बेटा क्वेश्चनों को बड़े आसानी से बना दोगे। चलो भैया आगे चलते हैं। चलो भैया अभी तक हमने देखा 2 साल की डाटा पे कैसा काम करते हैं। बेटा इसका चक्रवर्ती ब्याज का मेन कॉन्सेप्ट जो है ना वो 2 ईयर और 3 ईयर है। अगर तुम्हारी समझ में 2 ईयर और 3 ईयर का रायता आ गया, जो 2 साल और 3 साल का जो रायता फैल रहा है ना, ये रायता अगर तुम्हारी समझ में आ गया ना तो ये लगा लो कंपाउंड इंटरेस्ट तुमने हाथों पे निकाल लिया। बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं करना, समझ लेना। अब मैं बात करता हूँ 3 ईयर के लिए। बेटा 3 ईयर के लिए कैसे डायग्राम बनता है, बेटा डायग्राम को समझना, क्वेश्चन हल हो जाएगा। समझो यहाँ पे क्या होता है, एक मैन होती है, वहाँ 2 साल की बात कर रहा था 2 सिंग निकल रहे थे, यहाँ 3 साल की बात कर रहा हूँ तो 3 सिंग निकलेंगे, 1 2 3, ये ए और ये ए। 3 साल के लिए यहाँ क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल होता है। यहाँ क्या होगा बेटा, फ्रैक्शनल वैल्यू के अकॉर्डिंग निकलेगा, A/B के दर के अकॉर्डिंग निकलेगा। फिर क्या होगा बेटा, इसका एक डाटा निकलेगा। फिर देखो भैया जब इसके बच्चे हो गए तो इसके भी बच्चे करो, इसका बच्चा B, इसका बच्चा B, और भैया एक बच्चा यहाँ पर तुम्हारा प्राइवेट B यहाँ आ जाएंगे। नीचे क्या बचेगा बेटा, एक बच्चा फाइनल बचेगा, इसका क्या आ जाएगा बेटा, C आ जाएगा। बात खत्म, ये बन गया आपका डायग्राम। C का बेटा ये क्या होगा, A/B पूरा डाटा A/B पे हल हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे देखना है इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। बेटे पहले ए जो होंगे ये सब होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्लियर बेटा। ये जो मेन राशि से नीचे लटके हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब क्या होगा आपका CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर बेटा बात करता है कि CI और SI में अंतर क्या होगा, तो बेटा ये जो बच्चा लटके हुए नीचे के 4, ये CI और SI में अंतर होंगे बेटा। किसमें, CI और SI में अंतर होगा। बेटा अगर कहता है कि मिश्रधन बताओ, तो भैया ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ देना, वही क्या होगा, अमाउंट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मिश्रधन कहेंगे। क्लियर है बेटा, चित्र समझ में आया होगा। चलो बेटा मैं इस पे ना, देखो ये चित्र जब तक समझ में ना आएगा, जब तक हम इसकी चांद ना फोड़ेंगे। तो इसकी चांद फोड़ो एक क्वेश्चन को लेकर। ये चीज़ क्या होती है बेटा, प्रैक्टिस से समझ में आएगी। जब तक समझ में ना आएगा, जब तक जाएगी खोपड़ी में ईंटा ना मारूंगा मैं उठा के, ईंटा मार दूंगा ना तो उसका कांड पैंतीस हो जाएगा। चलो किस तरीका से क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, समझना क्वेश्चन को। इसने कहा 10,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 10,000 रुपये। प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 10,000 रुपये। दर, रेट क्या दे रखा है बेटा, रेट देखो, रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 10%, 10% रेट दे रखा है। और कह रहा है टाइम जो है बेटा 3 ईयर है मेरे पास, टाइम क्या है 3 ईयर। इसने क्या कहा, इसने कहा भैया मुझे आपको क्या क्या बताना है, एक ही में SI बताना है, CI बताना है, CI और SI में अंतर बताना और अमाउंट बतानी है। ये 4 चीज़ें मुझे सॉल्व करके बता दो। पुराना तरीका वही तरीका, कुछ भी नया फंडा नहीं है। सबसे पहले फ्रैक्शनल को सादा वैल्यू में बदलो, 10/100 करो बेटा, 1 0 से 1 0 कट, 1/10 बचा। बेटा मेन राशि कितनी, 1,000। यहाँ देखो बेटा 1,000 रुपये, 10,000 रुपये मेन राशि थी। इसके भैया 3 सिंग मुझे बनाने हैं, 1/10 पे सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरा फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 आ रही है। 1,000 का 1/10 निकालूंगा तो बेटा 10,000 का 1/10 ये निकालूंगा तो बेटा 1,000 आएगा। जब 1,000 ये है तो 1,000 बेटा आपका यहाँ चिपक रहा होगा, 1,000 ही आपका यहाँ चिपक रहा होगा। अब क्या करना है बेटा, अब मुझे इस 1,000 का 1/10 निकालना है, इसका 1/10 निकालना, निकालो जी। 1,000 का 10,000 तो 100 यहाँ आएगा। आँख मीच के लगा दे करो तुरंत, फिर तो इतने सारे 300 यहाँ लगा दो। अरे 3,000 है तो 300 लगाओ। अंतर तो हमेशा एक ही आवे। अंतर क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच का अंतर, इसका 1/10 निकालो, अंतर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा।
इस घर को बना लोगे। बेटा मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई, 3 सींग है तो इसके 3 डाटा बने, 3 सींग है इसके भी 3 डाटा बनेंगे। और भैया अंतर का तो हमेशा एक ही डाटा रहता है, चाहे 50,000 संख्या को तुम जोड़ लो घटा लो, आंसर तो एक ही आएगा, अंतर हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। पर भैया सींग में दिक्कत मत कर दियो, क्वेश्चन खराब हो जाएगा नहीं। अब भैया पूछा ऐसा ही क्या है, बेटा मैंने तुम्हें अभी बताया ऐसा ही क्या होता है, पहली रो में जितना भी होगा सब ये ऐसा ही होगा, 1000 1000 1000 क्या हज़ार हो गए, 3000 तुम्हारा ऐसा ही हो गया। क्लियर बेटा। अब बात करता है सी आई की, कहता है सी आई कितना होगा। अब सी आई क्या होता है बेटा, मैंने तुम्हें बताया सी आई जो होता है मेन राशि को छोड़कर नीचे का जितना डाटा होता है ये सी आई होता है। 1000 1000 1000 3000 ये हो गए, 100 100 100 300 ये हो गए, 310 3310 3310 ये होगा। अब कह रहा अंतर बताओ, सी आई और एस आई में अंतर पूछता है, तो अंतर कैसे करेंगे बेटा, मैंने तुम्हें बताया 3310 में से 3000 घटा दो, या तो वहीं से हल हो जाएगा 310। अगर क्वेश्चन में देखना चाहते हो तो बेटा ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का डाटा क्या होता है, सभी अंतर होता है। तो देखो बेटा 100 100 100 300 310 ये आ गया, आपका अंतर आ गया। उसके बाद में कहता भैया अमाउंट बताओ। अरे भैया अमाउंट क्या होगा, अरे सी आई कितना 310, इसमें बेटा जो मेन राशि उसे जोड़ दो, 10,000 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 10,000 जैसे ही मैंने जोड़ा 31331, 13,310 मेरा क्या होगा, अमाउंट होगा। पूरी राशि क्या होगी भैया 10,000 रुपये। तो अबे ये सगरा डाटा जो है ये सी आई है, मेन राशि है, सी आई में मेन राशि जोड़ दो, आंसर। अगर तुम इसे एक एक करके जोड़ोगे तो कर लो, वही आंसर आएगा। क्लियर है बेटा। एक प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर करेंगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बेटा इसमें बेटा छमाही तिमाही सब आता है, मैं सब पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर एक साथ तुम पढ़ोगे ना तो बुद्धि हो जाएगी खराब। अभी पेपर अपनी क्लास अपनी किताब में यही क्वेश्चन ढूंढना कि 1 साल का ब्याज कैसे निकलवा रहा है, 2 साल का कैसे निकलवा रहा है। मैं यहाँ आपको दिन दिन तक के सवाल निकलवाऊंगा, हर चीज़ के क्वेश्चन हल कराऊंगा, पर आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि बेटा किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। किसकी ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन है दूसरा बेटा, अगर प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, समझना बेटा 20,000 रुपये है मेरा प्रिंसिपल, दर जो है बेटा 5% है, दर दे दी इन्होंने, आर की वैल्यू जो दे दी है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, और टाइम की बात करूँ टाइम दे दिया 3 ईयर्स। और बेटा इसने सभी डाटा मेरे से पूछ लिया। सभी डाटा क्या मतलब बेटा, पेपर में जो पूछेगा ना तुमसे एक ही डाटा पूछेगा, या तो सी आई पूछेगा, ऐसा ही पूछेगा, या डिफरेंस पूछेगा, या अमाउंट पूछेगा, चारों पॉइंटों में से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। पर बेटा मैं इन्हें सभी को निकालना तुम्हें एक ही लॉजिक में सिखा दे रहा हूँ, तो उससे बेस्ट तरीका और कुछ नहीं होने वाला। बेटा इसको पहले सबसे पहले फ्रैक्शनल में बोल दो, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूआ 10 बराबर 1/20 आ गया। भैया मेन राशि को पकड़ के लाओ, या लाई भी पकड़ के, तू आ भाई तू है मेन। इसके 3 साल की बात करी, 3 सींग निकाल दो, इसका निकालो 1/20। बेटा दर जो है 1/20 निकालेंगे, 20 से 20 कट, यहाँ क्या बचेगा बेटा आपका 2 जीरो से 2 जीरो, देखो 20,000 का देख लो बेटा एक बार, 20,000 का 1/20, पेपर में ज़्यादा जल्दबाजी करना मत, 2 से 2 कट, कितना आ गया बेटा आपका 1,000 आ गया। कितना आ गया आपका 1,000, 1/20 कितना हुआ 1,000 ये आ गया, 1,000 ये आ गया, और 1,000 ये आ गया। अगला क्या है बेटा, 1,000 का तुम्हें 20% निकालना है, 1,000 का 1/20 करो, 1 जीरो से 0, 2 से ये काटो, 2 पंजे 10, बेटा यहाँ 50 आ गया, यहाँ 50 आ गया, और यहाँ 50 आ गया। आपको पता है कि 50 कई जगह चलेगा। अब भैया फाइनली आपको एक और निकालना है, किसका, इस बेचारे का। इस बेचारे का निकालो 50 का 1/20, 0 से 0 कट, यहाँ बचा 5/2, 5/2 से जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2.5, 2.5। बताओ किसकी समझ में ये डाटा नहीं आया, पेड़ बनाना ना आया। पेड़ बनाना बेटा सबसे ज़्यादा ईजी है, अगर पेड़ बन गया तो ये लगा लो हर क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व, तुम्हारा जीवन धन्य, तुम्हें जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाएगी, और जल्दी से जल्दी तुम कंपाउंड इंटरेस्ट लेना बंद कर दोगे, ब्याज पर पैसा ही लेना। अब सीधी सी बात है, जब नौकरी लग जाएगी तो पैसा होगा, पैसा होगा तो टेंशन नहीं होगी। टेंशन किसकी होती है, पैसे की। पैसा जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो पैसा अपने आप तुम्हारे पास भागेगा, ब्याह शादी अच्छी हो जाएगी, बहू भी अच्छी मिल जाएगी, पार्टी देना ज्यादा दिन ब्याह हो तुम सबका, जिसका भी ब्याह हुआ करे बता दिया करो यार कम से कम, और कमेंट में लिख देना किसकी शादी हुई है किसकी शादी ना हुई है, इतना तो यार हक बनता है हमारा। भाई गुरुजी है तुम्हारे, पूछ लेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। चलो यहाँ तक तुम्हारा काम खत्म। अब बात करता हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, चीज़ को समझो बेटा। पहला वाला जो होता है ये सब सिंपल इंटरेस्ट होता है, 1000 1000 1000 क्या हुए 3000 भैया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं करता हूँ CI की कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो बेटा क्या होगा, ये सभी जुड़ जाएगा नीचे का। 3000 ये हो गए 150 और 157 पॉइंट कुछ, 3157.5, ये क्या हो गया बेटा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। मैंने सबको जोड़ दिया, 100 1000 1000 1000 3000 हो गए,
50 50 50 150 हो गए, 150 में 2 जोड़ोगे 157 हो गए। हाँ 157 क्या, हाँ 157 नहीं 152 बेटा 2 आएगा, ये गलती हो गई, 152 हो जाएगा और जहाँ में 0.5 जोड़ देंगे। अब पूछता है भैया इनका सबका अंतर बताओ। अगर अंतर कहता है CI और SI में अंतर, अरे इसमें अंतर कितना होगा 152.5 का, 152.5 का होगा। देखो 50 50 50 ये अंतर होते हैं ना नीचे के 4 खाने, 150 150 में 2 जोड़ोगे तो 152.5। अब कहता है टोटल अमाउंट बताओ भैया, टोटल अमाउंट मतलब अमाउंट पूछ रहा है। चक्रवर्ती ब्याज कितनी आई है 152.5 भैया, इसमें 20,000 जोड़ दो प्लस 20,000 जोड़ दो, बताओ क्या आंसर आएगा, सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर आएगा 23,000। 20,000 तो है ही है बेटा, 20,000 में 3,152 और जोड़ना तो कितना हो जाएगा 23,152.5। दिस इज योर आंसर सभी चीज़ों का। इस तरीक़ा से बेटा हम इसे हल करते हुए चले जाएंगे। क्लियर है बेटा, चीज़ों को यहाँ समझो, चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं। जब चीज़ें आपकी समझ में आएंगी तभी आप इसके क्वेश्चन को हिला पाओगे। बेटा मेरा आप रियल फैक्ट मान लो, अगर आपने इस लॉजिक से क्वेश्चन किया तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट का आप हर क्वेश्चन करोगे, और भैया अगर तुमने इसमें दिक्कत पैदा कर दी तो इसके क्वेश्चन हिलने का नाम भी नहीं लेंगे, मैं बता रहा हूँ। इसके क्वेश्चन आपसे हिलने का नाम नहीं लेंगे, माथे में कर देंगे दर्द, होगी टेंशन ज़्यादा। अब देखो बेटा इस पर क्वेश्चन कैसे बनते, क्वेश्चन का तरीका भी देख ले रहे हैं, फिर तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ठंग गई तो थोड़ा सा सीख लें। और बेटा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन देखो पहले ही क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। इसने कहा कि CI और SI में अंतर दे दिया बेटा इसने 93 का, CI और SI में अंतर दे दिया बेटा इसने 93 का। समय दे दिया बेटा आपको 3 ईयर। यही चीज़ बेटा आपको एक लैंग्वेज में लिखी होगी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। CI और SI का अंतर दे दिया 93 रुपये, समय दे दिया 3 साल, और बेटा इसने दर दे दी 10%। दर क्या दे दी, R क्या दे दिया 10% कह दिया। इसने कहा कि मुझे भैया क्या बताना, मुझे प्रिंसिपल बताना, प्रिंसिपल क्या होगा। अब मुझे इसका प्रिंसिपल बताना है बेटा। अरे प्रिंसिपल बताना है भैया, मैंने क्या बताया, जो भी मूवी है उसमें विलन कौन है, परसेंटेज। सबसे पहले उस परसेंटेज को पकड़ो। यहाँ परसेंटेज क्या है 10%, इसे पकड़ो पहले, ये हमारा काम बिगाड़ रहा है। तो 10/100 कर दो बेटा, 1 0 से 1 0 क्या बन गया 1/10 बन गया। अब बेटा अब देखो इसमें अंतर दिया हुआ है, अब मुझे मूलधन मानना है कि अपनी तरफ से मूलधन मानना है बेटा। 100 में मान के चलूंगा नहीं क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, इसी की मैं सहायता लूंगा। 2 साल है तो मैंने वर्क करना बताया, 3 साल है तो क्यों कर दो बेटा इसका, और 3 का जैसे ही क्यों करोगे क्या बन जाएगा आपके पास 1,000। भैया यहाँ आ गया 1,000, ये आपने मान लिया। माना नहीं है बेटा, दिमाग मत चलाओ अपना, माना नहीं है, हमें इसके थ्रू मानना है, इसके थ्रू मानना है, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल वैल्यू आसानी से सॉल्व होती चली जाएंगी। 3 साल की बात है बेटा, इसे काटा पीटी चालू करो, 1/10 निकालो इसका, फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/10 है, 1/10 निकालो तो इसका यहाँ 100 आ गया, यहाँ 100 आ गया, यहाँ 100 आ गया। बेटा इसका 1/10 निकालो तो क्या आएगा 10 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया, 10 यहाँ आ गया। इसका 1/10 निकालोगे तो ये आ गया, ये कहानी बन गई बेटा। अब क्या होता है, ये CI होता है, ऐसा ही होता है। अब देखो तुम ये देखो कि अंतर कितना है बेटा, अंतर दे रखा 93 रुपये, अंतर दे रखा 93 रुपये। तो यहाँ अंतर देखो, यहाँ अंतर कितना आ रहा है। मैंने क्या बताया बेटा, ये जो डाटा होता है ये अंतर होता है नीचे का डाटा। 10 20 30 और 31 31 की वैल्यू इस डायग्राम से यहाँ कितनी दे रखी है 93, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3 होगी, 31 से 3 बार कट जाएगा। 31 की वैल्यू 93 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अब क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, P पूछ रहा, P क्या होगा। अरे भैया P क्या होगा, जब 1 की वैल्यू 3 है, ये मेरा P तो ये मैंने मान के तो लाया हूँ वहाँ से, तो 1 की वैल्यू 3 है तो 1,000 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1,000 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो कितनी होगी 3,000। क्वेश्चन सॉल्व, आके हाथ में बात खत्म, मिनट में सॉल्व हो जाएगा। डायग्राम बनाना सीख गए, वैल्यू को जो ये पूछ रहा है, जो पूछ रहा है तब पूछेगा, वो इसमें से पूछेगा, इन घर के टुकड़ों में से। भाई साहब किसी भी परिवार की क्वेरी सॉल्व करनी हो तो उस जो प्रॉब्लम जनरेट हुई है उस प्रॉब्लम उस परिवार की वजह से जनरेट हुई। सपोज करो एक परिवार में 10 आदमी है, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, सब भैया अलग अलग हो गए। अब तुम किसी दूसरे से पूछोगे ना कि भैया इनके घर में कैसा रायता फैला, कैसे ये अलग अलग हो गए, तो पता ना लोग क्या अफवाह बताएंगे कि ये हो गया, सब कहने को मेन रीजन कोई नहीं बताएगा। अगर उसी परिवार के किसी एक बंदे से पूछोगे तो वो आपको पूरा प्रॉपरली समझाएगा कि भाई ऐसा घटना घट गई, ये दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई। वो तरीका क्या बताएगा, जेन्युइन तरीका बताएगा। तो बेटा ये जो बताएगा बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताएगा। और जो है ना, और जो तरीका हम यूज कर लेते 100 मान लिए 200 मान लिए, वो जरूर सोच रहा फर्जी तरीका बताएगा, मुझे भी फंसाएगा और तुम्हें भी फंसाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब चलते हैं बेटा, अब देखो यहाँ तो हमने चीज़ें सीख ली, चीज़ें यहाँ समझ में आ गई। 2 वर्ष का आएगा आप निकाल दोगे, 3 वर्ष का आएगा आप निकाल दोगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट में तो
तिमाही होती है, छमाही होती है। बेटा सब कराऊंगा, थोड़ा सा सब्र तो रख। क्लियर है? पहले कॉन्सेप्ट को सीख तो जा। चलो भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे क्या किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं अब क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अब चलेंगे हम। अब देखो ये तो मैंने सिखा दिया आपको, एक वर्बली चीज़ें सिखा दी, क्योंकि यहाँ से बेटा केवल मैं आपको कुछ चीज़ों का लॉजिक आपको समझा दिया, तुम्हें मैंने प्रोसेस समझा दिया कि किस तरीक़ा से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम में और किस तरीक़ा से हम उन्हें सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं बेटा बिल्कुल जेन्युइन काम पर। जेन्युइन काम बोले तो किताबी कीड़े बनकर, क्योंकि बेटा आज मैं बता रहा हूँ कि 3 इडियट में एक मूवी थी 3 इडियट, कि भाई किताबी कीड़ा मत बनो, किताबी कीड़ा मत बनो, प्रैक्टिस पर जितना काम करो बेस्ट है बेटा। 3 इडियट जो है मूवी बहुत अच्छी है बेटा, उसका लॉजिक बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी सीख सिखाता है बेटा। वो चीज़ें इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत अच्छी हैं कि जितना भी हो, इंजीनियरिंग लाइफ क्या बेटा, पर्सनली लाइफ हो कैसी भी लाइफ हो, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम सीखोगे। आपने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, आपने सीखना बंद कर दिया बेटा। नीरज चोपड़ा का वो पढ़ोगे ना आप, नीरज चोपड़ा को हमने कहा कि यार उसने गोल्ड जीता टोक्यो ओलंपिक में, जापान में भी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, तो उसमें उसने गोल्ड जीता बेटा। उसका गोल्ड तो सबे दिखा, पर बेटा उसके 8 साल की प्रैक्टिस किसी को नहीं दिखी। वो पिछले 8 से 7 साल से बेटा प्रैक्टिस कर रहा था, राउंड में रोज भाला फेंकने का प्रैक्टिस कर रहा था। आज जब उसने काम कर दिया है ना, तो हाहाकार मच गया बेटा। ऐसा ही सिद्धांत होता है कि यार पीछे तुमने क्या किया क्या नहीं किया किसी को कोई मतलब नहीं है। पीछे तुमने क्या किया क्या ना किया, तुमने अच्छा करा या बुरा, मैं बता रहा हूँ कि एक रियल, आप अपने गांव में सबसे ज़्यादा बदतमीज बेशक हो, सब कुछ करो, गांव में सबसे ज़्यादा बदतमीज हो, पढ़ने में होशियार हो, आपकी कल को गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो बेटा सब आपको पता है क्या कहेंगे, अरे यार लौंडा बहुत बढ़िया है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ना इतनी मोटी चादर होती है जो पूरे कर्मों को ढक देती है बेटा। ये एक आजमाया हुआ फॉर्मूला, मेरी गली में भी है एक ऐसा बंदा, बहुत है बेटा। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिन्होंने कर्म ऐसे करे जो सोचने योग्य भी नहीं, पर बेटा वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए और आज उनके 4 या 5 साल के बाद सब लोग उनके उन कर्मों को भूल गए। बस ये कहते हैं यार सरकारी नौकरी, जिंदगी बढ़िया कट रही है लौटा की। तो बेटा पुराने कर्मों को तुम इतने गंदे कर्म मत करो कि जिससे कि तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम आए। तो तुम केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मैंने जो अभी आपको चीज़ें सिखाई है ना बेटा, ये क्या है, ये तुम्हारा बिल्कुल बेस है। बिल्कुल क्या है, बेस है। हमें चलना किताबों के तरीका से। एग्जामिनर बेटा एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल सकता। एग्जामिनर जो एग्जाम पूछेगा रियल लाइफ पर रखकर बेटा लिखित में पूछेगा, तो हमें लिखित के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि भैया दर दे रखिए 12.5%, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 510 है। भैया दर दे रखिए, सबसे पहला हुआ दे दिया इन्होंने 1/2%, और बेटा इन्होंने दिया CI दिया है 510 रुपये, और बेटा क्वेश्चन में समय दिया है टाइम बराबर 2 वर्ष। इसने कहा सिंपल इंटरेस्ट बताओ भैया क्या होगा। वही क्वेश्चन है मैंने अभी जो आपको कराए थे बेटा, देखो आगे ना वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है बेटा। सबसे पहले इस हुआ को सॉल्व करो, क्योंकि ये हुआ मुझे खतरनाक लग रहा है, और परसेंटेज ऊपर से ड्रामना दे दिया। 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बट्टे बेटा 2 आया। ये परसेंटेज नीचे 100 बना देगा, क्या बन गया 25 से कम 25, 25 चौका 100, क्या आ गया बेटा 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 25 चौका 100, 1/8 बन गई इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। अब भैया मुझे मूलधन भी मानना, मुझे मेन प्राइस मानना, किस तरीका से मानूंगा, क्योंकि बेटा सवाल तो उसी से होगा। 2 साल की बात करिए, इस हुआ का कर दो स्क्वायर, 8 का करा स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा 64। अब मुझे पता पड़ गया कि ऊपर की जो वैल्यू है वो 64 होगी। ये बेटा मान कर वैल्यू ली गई है, और मान कर नहीं ली गई, क्वेश्चन को सॉल्व करके ली गई है। अगर ये कहता 3 साल तो इसको 3 की पावर कर देता, 8/2 64, 64 दिया लेता। क्लियर बेटा। अब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बेटा क्या, 1/8, 1/8 निकालो बेटा, 64 का 8 आएगा। ये जब 8 है तो बेटा ये भी 8 होगा, और इसका भी 1/8 निकालो तो इसका 1 आएगा। क्लियर है बेटा। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि CI जो 510 है बेटा, यहाँ CI बताओ कितना है, 8 और 8 16 और 1 17। ये वाला नीचे जो लटका हुआ होता है बेटा सब CI होता है, 8 और 8 16 और 1 17। 17 की वैल्यू दे रखी है बेटा 510, तो 1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 17 3 51 3 होगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा भैया, ऐसा ही पूछा। मुझे पता है बेटा ये वाला जो डाटा होता है ना, ये पहला वाला ऐसा ही होता है, 8 दूनी 16। 16 की वैल्यू क्या होगी, जब 1 की वैल्यू 30 है तो 16 की वैल्यू क्या होगी, 16 3 48, 480 आपके हाथ में, आंसर खत्म। कब आया था ये पेपर बेटा, पेपर में क्वेश्चन आया था SSC CGL प्रारंभिक 2004 में ये क्वेश्चन आया था। लगाओ ऐसे SSC भी ऐसे छोटे छोटे टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन पूछती है बेटा। टेंशन मत लो, चीज़ें सीखने में मज़ा आएगा। आपको मैंने हर तरीका का लॉजिक सिखा दिया, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक हरेंद्र भाई है ना, अभी तो फर्स्ट क्लास है बेटा, इसकी 4-5 क्लास चलेंगे, सबरा डाटा खत्म करा दूंगा, याद रखना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है इसकी सुनो। अब तो क्वेश्चन हल करने चालू कर दिए हमने किताब के।
चलो भैया इसने क्या कहा, 250 की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% के चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। अरे भैया इसमें दर दोनों अलग अलग दे दिए, डरना मत, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 250 की मेन राशि थी, समझो 250 की मेन राशि थी, पहले सर पे इस पर लगा 4% ब्याज। पहले कितना लगा, 4% ही तो दे रखा है, पहले लगा 4%। तो भैया 250 का 4% क्या होगा ये निकालो। 250 का 4/100 कैसे निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25, 5 दूनी 10। भैया पहले कितना लगा होगा, 10 रुपये, अगली बार लगा 8%, समझना बेटा। अब 250 का निकाल दो 8%, 250 का 8/100। अब इसका कैलकुलेशन करो, 0 से 0, 2 से 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 5 25, 5 चौक 20, अगली बार लगा 20। बेटा बताओ पहले पे 4%, दूसरे पर 8% लग गया। अब मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज चढ़ती है, क्या चलती है, ब्याज पे ब्याज चलती है। तो बेटा 4% तो पहले साल का था, बड़ा छोटा सा, भाई साहूकार ने क्या किया, ब्याज पे ब्याज ठूस दी, तो इस पर हम हैवी ब्याज को लेंगे। तो बेटा 10 का क्या लोगे, 8%। अब 10 का 8% कैसे निकालेंगे, 10 का 8/100। बेटा इसे सॉल्व करोगे, 1 0 तो 1 0 कट, और ये आ जाएगा 0.8। कितना आ जाएगा, 0.8। बताओ ये चीज़ें सब सीख गए आप, ये चीज़ें बना दोगे, या चीज़ें इन्हें बनाने में तो कुछ है ही ना, घर ही तो है, और वैल्यू निकाले चले गए। अब क्या बेटा, अब पूछा कितने रुपए हो जाएगी, हो जाएगी का मतलब क्या कह रहा है, ये मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन क्या होता है बेटा, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को जोड़ दो, मिश्र धन होता है। 250, 10 और 10 3, 280, तो यही हो गई जो साफ साफ वैल्यू है, प्लस उसमें इसे जोड़ दो भैया 0। अब 0.0 लगा लो, 0.80, इसे जोड़ो बेटा 8 0 8 2, दिस इज योर आंसर। इतने रुपए हो जाएंगे, 280 रुपये 80 पैसे। क्लियर है बेटा, बहुत छोटा सा, इसमें दर भी दर के समय तो देखो, समय बच्चे कुछ कह रहे होंगे कि सर जी समय 2 सिंह क्यों बनाए इसके। अरे भैया जब दो दर रखे तो 2 ही तो सिंह बनेंगे, 5 सिंह थोड़ी बनेंगे। अगर कहता ये दर अलग है, ये दर अलग है, दूसरी दर अलग है, तीसरी दर, मैं तो सिंह ही सिंह बनाई चला जाता, तो मुझ पर क्या फर्क पड़ रहा है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं किताब का ही। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या कहा बेटा, इसकी सुनो भैया, हम तो सुनने को ही खड़े हुए हैं। किसी धनराशि में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये हो जाती है, चक्रवर्ती ब्याज के रूप में प्राप्त हुई वह धनराशि क्या। धनराशि पूछ रहा है बेटा, दर दे रखी है बेटा 5%, 5% क्वेश्चन में दर दे रखी है, और समय कितना दे रखा है बेटा, 3 वर्ष, टाइम दे रखा 3 ईयर्स का बेटा। और भैया CI जो हो रहा है मेरा 1261 रुपये हो रहा है। ये चीज़ मैंने को बेटा आपको पेपर में दी, क्वेश्चन में दी हुई है बेटा, ये ईयर है। क्लियर, अब ये दी हुई है तो मुझे अब क्या बताना, धन बताना, धन कितना होगा। तो बेटा कुछ मत समझो, पहले अमरीशपुरी को हल करो। अमरीशपुरी है 5%, 5% को मैंने हल किया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/20 वैल्यू मुझे मिल गई। ये मिल गई मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू। इस वैल्यू को क्या कहूँगा बेटा, मैं फ्रैक्शनल वैल्यू कहूँगा, याद रखना। क्लियर बेटा, अब इसमें बेटा मैं अपनी एक धनराशि मान कर चलूंगा, 100 मान का हल नहीं करूँगा, धनराशि इसी से निकालूंगा। क्वेश्चन ने कहा बेटा टाइम दे रखा 3 वर्ष, तो नीचे वाले 20 का कितना कर दूंगा बेटा, नीचे वाले 20 का कर दूंगा क्यू, तो वैल्यू हो जाएगी 8000। ये मिल गया मुझे बेटा 8000। अब मुझे बेटा इस 8000 पे काम करना है, बात खत्म। 8000 पे है भैया, 3 साल की बात कर रहा तो 3 सींग बना दूंगा बेटा। 800 का 1/20 निकालो, फ्रैक्शनल वैल्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो 8000 का 100 बेटा कैसे निकालेंगे, 1/20 बेटा 1 निकालना है, 2 से ये 4 बार कट गया, 400। ये 400 है बेटा, ये 400 होगा, ये 400 होगा, एक निकल जाएगा, एक ही निकालने की दिक्कत है, बाकी बात सब सेम होते हैं बेटा। फिर बेटा जो 400 का मुझे निकालना है, 1/20%, 400 का 1/20% निकालो, 20 से बेटा 20 दूनी 40, कितना आ गया, 20 आ गया बेटा। यही 20 होगा, यहाँ 20 होगा, और मेरे शेर यहाँ 20 होगा, ये 20 हो गए बेटा। फिर एंड में इसका 1/20 निकालूंगा तो 1/20 इसका 1 आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है बेटा, चक्रवर्ती ब्याज होता है ऊपर के डाटा को छोड़कर नीचे का जितना डाटा होता है ये सब चक्रवर्ती ब्याज होता है। इसे जोड़ो, 4 और 4 8 और 4 12, 1260 और 1261, इसकी पूरी की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 1261 दे रखी है मुझे। और क्वेश्चन में भी बेटा CI की वैल्यू भी 1261 ही दे रखी है। चलो बहुत बढ़िया, सरल नहीं हो जाएगा। एक की वैल्यू आ गई बेटा 1 रुपया। इसने हम पूछा राशि क्या है बेटा, मेरा जो मेन राशि है ये 8000। जब बेटा एक की वैल्यू 1 है तो भैया 8000 की वैल्यू क्या होगी, 8000 × 1, आंसर आ गया आपका 8000। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आपके हाथ में। बेटा इन्हें समझाने में मुझे 5 या 10 सेकंड लग रहे हैं, तो आप ये समझ लो आपका अगर ये कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा तो आप कितनी बढ़िया हवा में इस क्वेश्चन को हल कर दोगे। याद रखना बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मज़ा आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट समझ में बेटा, इससे बड़ा तरीका, इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं है। फिर इसके बाद बेटा एक तरीका बचता है और जल्दी सॉल्व करने का, वो तरीका है बेटा फॉर्मूला। या तो फॉर्मूला को रट लो, फॉर्मूला को भी रटोगे ना बेटा कैलकुलेशन में फंस जाओगे।
लेने के देने पड़ जाएंगे, पता ना कहाँ जाके फॉर्मूला तुम्हें ले जाके मारेगा। क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं बेटा इसके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, नया टाइप का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा है बेटा, इसमें कहा यदि मूल राशि 5% प्रतिवर्ष की दर पर, भैया मूल राशि दर की बात करेंगे, रेट दिया है बेटा, रेट दे रखा है क्वेश्चन में 5%, चलो रेट ले लिया मैंने। अगली बार बात क्या करी है इसने, 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिल रही है, 420 रुपये मिल रही है। पर बेटा इस क्वेश्चन से पहले एक अक्षर है छोटा सा, उसका नाम है दूसरा। पूरा क्वेश्चन को पढ़ोगे बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर आता है, बच्चों को कन्फ्यूजन में घेर देता है, बच्चा इसे ज़्यादातर गलत करता है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन गलत होता है बच्चों से। इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिला, दूसरे वर्ष उसे 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, उसे पूरे में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिला, उसे क्या मिला, दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। तो भैया दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 420 मिला, ये आप याद रखोगे बेटा। इसे हल करो, ये अमरेशपुरी को हल करा मैंने, 5/100 करा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर क्या आ गया, 1/20, मेरी फ्रैक्शनल वैल्यू बन गई। बेटा इसमें टाइम की जो बात करी गई है 2 साल की बात करी गई, यहाँ एक क्लियर नहीं कहा कि 2 साल 3 साल, इसने क्या कहा दूसरी साल में मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये हो जाता है। तो मुझे डेफिनेटली पता पड़ गया कि ये डाटा 2 साल का डाटा है। तो बेटा यहाँ 20 है तो इसका वर्ग कर दो, 20 का वर्ग जैसे ही किया मैंने, मिल गया 400। भैया इस 400 मिलते ही घर बनाना चालू कर दो, ईंट गारा मिस्त्री लगाओ, ईंट गारा लगा दो। फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20 है बेटा, इससे इसे हल करूँगा, 0 से 0, 2 से ही कटेगा, 20 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ गया बेटा, 20 का जब मैं 1/20 निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये क्लियर है बेटा, ये बना लोगे। अब यहाँ बात पकड़ने की बेटा, ये जो नीचे का ये पूर्ण है, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, पर एग्जामिनर ने ये नहीं कहा, एग्जामिनर ने कहा है कि मुझे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो बेटा ये पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये दूसरे वर्ष का होता है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बेटा केवल ये है, 20 और 1 21, 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 420। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 21 से ही क्या बार कटा बेटा, 2 बार कट गया, 20, 1 की वैल्यू होगी आपके पास 20। अब कह रहा धन कितना है, भैया धन मैंने 400 मान कर चलाऊँ, माना नहीं है बेटा, ये मैंने निकाल के माना है। तो जब 400 है, 1 की वैल्यू 20 है, तो 400 की वैल्यू क्या होगी, जब 1 की वैल्यू 20 है तो 400 की वैल्यू 20 की गुणा कर दो बेटा, क्या होगी 8000। ये आ गया आपका आंसर, पट दिसना आंसर आएगा। अगर बेटा इस शॉर्ट तरीका से सॉल्व नहीं करोगे ना, वैसे सॉल्व करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा, प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पकड़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को पकड़ते ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चालू हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हल होगा बेटा। देखो इसने क्या कहा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश करो, लगाने की कोशिश करो। ब्याज दे रखा है 10%, आर दे रखा है बेटा 10% दे रखा। दूसरी वर्ष में जो ब्याज हो रही है मेरी 132 रुपये हो रही है। तो बेटा मेरे को 10%, इसे सबसे पहले सॉल्व करूंगा कंचे को, तो 10/100 ये मैंने सॉल्व किया, क्या आ गया 1/10, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, 2 वर्ष की बात कर रहा, 10 का स्क्वायर बराबर आ गया 100। ये मेरी मेन राशि मान के चलूँगा बेटा 100 माना, इसका 1/10 निकालूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा 10, और इसका भी जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और इसका बेटा निकालूंगा तो 1/10 निकालूंगा तो बेटा इसका 1 हो जाएगा। सेकंड वर्ष की बात करिए, सेकंड वर्ष से बेटा मेरा ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। 10 और 1 11, 11 की वैल्यू दे रखी है 1300, ये दे रखी है बेटा। 1 की वैल्यू क्या होगी, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 की वैल्यू आ गई 12। इसने पूछा धन कितना है बेटा, जब 1 की वैल्यू 12 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 100 गुणा 2 होगी बड़े भैया। आंसर आ गया 1200। घर पहुँचो, क्वेश्चन हल। बताओ बेटा कितने सेकंडों में हम क्वेश्चन को हिलाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, खेल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के संग। चलते चलते बेटा चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में इतने लॉजिक सा कराऊंगा तुम्हें कि किसी ने मुंह में से क्वेश्चन निकाला, तुम उसके आंसर निकलने के 2 सेकंड बाद ही आंसर बता दोगे, चलते चलते क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। वो तरीका के क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो बेटा। तुम्हारी टेंशन मेरी टेंशन है, मेरी टेंशन क्या है, तुम्हें नौकरी दिलानी, बस और कुछ नहीं है बेटा। तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम अपने घर जाना, लड़की पराई घर की हो जाएगी नौकरी लगती ही। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा किसी धनराशि में 2 वर्ष के लिए 15% की चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये मिलती है। ये कह किसी धन पर 2 वर्ष के लिए पूरे 2 वर्ष की बात करिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये मिलती है, मूल राशि बतानी है। बेटा वही तरीका है, दर क्या दे रखी है इसने 15%, और समय दे रखा है, इसने टाइम दिया है क्वेश्चन में, टाइम दिया है बेटा 2 वर्ष 2 ईयर। और भैया फिर इसने कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो हो रही है 3225 रुपये हो रही है। तो बेटा मैं इसे पहले सॉल्व करूंगा, 15/100 किया बेटा। यहाँ चीज़ को समझना आप, 5 से काट रहा हूँ, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये मिल गई मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू।
अब बेटा जो मैं मानूंगा, राशि मानूंगा, मुझे ऊपरले से मतलब नहीं होता है, मुझे नीचे के से मतलब होता है। 2 वर्ष की बात करिए तो 20 का वर्ग करूंगा, 20 का वर्ग करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। मुझे ऊपर से मतलब नहीं होता, मुझे नीचे वाली हर से मतलब होता है। इस टाइप के सभी, ऊपर एक आ रहा था सब में, एक से कुछ लिया मैंने, नहीं लिया बेटा, मुझे नीचे से मतलब है, ऊपर से मारा गोली। 400 रुपये आ गया। 400 रुपये ये मानी हुई राशि है। 400 रुपये को बेटा मैंने 2 साल की बात करी है, 2 साल में डिवाइड किया, 3/20 निकालो बेटा इसका। 400 का 3/20 निकालो। देखो 20, 3/20, 1 0 1 0, 2 से ये कटा, 20 बार 20 तिया 60, यहाँ 60 आ गया तो यहाँ भी 60 आएगा। इसका बेटा निकालो 3/20, 20 तिया 60 और 3 तिया 9, यहाँ 9 आएगा। क्वेश्चन बेटा यहीं सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया बेटा? 3/20 निकाला तो दोनों का 60 आया, इसका 3/20 निकाला तो 9 आया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन में दिया चक्रवर्ती ब्याज 3225 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज हो रही है 6 और 6 12 और 9 129। 129 की वैल्यू दे रखी है बेटा क्वेश्चन में 3225। बेटा 3225 इसकी वैल्यू दे रखी है, तो बेटा ये कितनी बार कटेगा इससे, इसे चेक करो बेटा। 129 से कटेगा ये 25 बार, 129 से काट के देखोगे तो ये 25 बार कटेगा बेटा। कितनी बार कटेगा? पूरा 25 बार कटेगा। इसने पूछा धन कितना है, क्या पूछा है बेटा? इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पे इतने रुपये हो जाती है, तो मूल राशि पूछिए। मूल राशि क्या है बेटा? 1 की वैल्यू 25 आई है तो 400 वैल्यू मूल है मेरी। 400 गुणा 25, 25 चौका क्या हो गए बेटा 100 हो गए, 2 0 चिपका दो पीछे, आंसर 10,000 रुपये होंगे, खत्म। क्लियर है बेटा? जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि मुझे पता है चक्रवृद्धि ब्याज इतना डाटा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये दोनों जोड़ ली, इसकी वैल्यू इतनी के बराबर था, ये आंसर खत्म। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा? मज़ा आ रहा हो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और बता देना यार यहाँ पर। और देखो जो भी बंदा मेरे चैनल से नया जुड़ता है ना, वो अपने दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर क्या करे। क्लियर बेटा? और उनसे कह दो यार भाई पढ़ा रहा है, तुम्हारा भाई हूँ यार, कोई पड़ोसी नहीं हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। एक राशि पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसने क्या कहा? किसी धनराशि पर 2 वर्ष एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। क्या कहा? 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। उसी दर पर 2 वर्ष में 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। इसने क्या कहा? एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज पर 40 की वृद्धि हुई है। बेटा 8 पर कितने की वृद्धि हुई है? 40% की वृद्धि हुई है। तो 1 पर कितनी होगी? 1 पर हुई होगी 8 पंजा 40, 5% की वृद्धि होगी। ये मिल गया मुझे परसेंटेज, 1 की वैल्यू मैंने निकाल ली, काम खत्म। आगे चलो। उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। भैया अब मुझे ये मिल गया मेरा, इसका बेटा फ्रैक्शनल वैल्यू बनाओ। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बना 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बन गया। अब क्या कहता है बेटा? आगे कह रहा है उसी दर पर 2 वर्ष का 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि, 30,000 रुपये सीधा क्वेश्चन में रखा, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है बेटा। इसके 2 सिंग बनेंगे, 1/20 निकालो बेटा इसका। 1/20 निकाला, इससे ये कट जाएगा और 0 से 0 कट, 2 से मैं 3,000 काटूंगा तो 1,500 यहाँ आ जाएगा, 1,500 आपका यहाँ आ गया। क्लियर बेटा? 1,500 एक साइड आ जाएगा, 1,500 इसका एक साइड आ जाएगा। और फिर बेटा इसका 1/20 निकालूंगा तो 2 0 0 775 ये आ गया। क्लियर है बेटा? अब क्या चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है? चक्रवर्ती ब्याज का तो एक ही फंडा है बेटा, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है। इसका चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? ये होगा सभी 15 15 3,000, 3,075 इसका चक्रवर्ती ब्याज है, खत्म। CI पूछ रहा, CI क्या होगा? 3,075 रुपया, खत्म आंसर। देखो बेटा 1,500 1,500 कितने हुए? 3,000, 3,000 और 75 के हुए, ये हो गए आपके 3,075 रुपये, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है पेपर में बेटा, ये आया हुआ है बेटा SSC CHSL में आया था 10+2 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसने इसी की तरीका दिया है, प्रैक्टिस करने के लिए सेम क्वेश्चन चिपकाया है बंदे ने कि भैया बच्चा अच्छी तरीका से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहा है 10 वर्ष के पश्चात साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। 10 वर्ष में 40% की वृद्धि हो रही तो 1 पर कितने की होगी? 10 पर 40% की वृद्धि है तो बेटा 1 पर कितनी हुई होगी? 1 पर होगी 10 चौका 40, 4%। इसको बेटा फ्रैक्शनल में बदलो, ये बदले क्या? 4 एकम 4, 25 चौका 100 बराबर क्या आएगा? 1/25। यहाँ तक मैंने फ्रैक्शनल कर लिया। अमाउंट इसमें दे रखा है बेटा 30,000 रुपये, इसमें भी अमाउंट 30,000 दे रखा है। चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा, सेम क्वेश्चन वही है, 30,000 है बेटा, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर आ जाएगा। 25 निकालना, 1/25 कितना आएगा इसका? 1,200 रुपये। ये 1,200, ये 1,200, ये 1,200। क्लियर बेटा? अब 1,200 का 1/25 निकालो। देखो 1,200 को काटो, 1,200 का 1/25, देखो 25 चौका 100, 20, 25 अट्ठे 200, कितना आया बेटा? 48 आया। कितना आया? 48 रुपये। तो बेटा यहाँ 48, यहाँ 48 और एक यहाँ 48।
बेटा जो आया इसका आप निकालो 1/25, 48 का 1/25 इसका निकालो बेटा। इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करके बेटा आपको इसका डाटा निकालना होगा, कितना आएगा, 25 से 48 में भाग दो। बेटा ये कुछ ज़्यादा ही नीचे हो रहा है, इसे सही करो थोड़ा सा, ये ज़्यादा नीचे हो गया क्योंकि दिख नहीं रहा होगा तुम्हें। देखो इस समय थोड़ा सा हज़र हफ कर रहा हूँ। इसका 1/25 निकाला था बेटा, कितना है, 48, 48 और 48। अब दिख रहा होगा, क्लियर बेटा। अब 48 बेटा, 48 48 निकाल लिया। अब क्या इसका निकालना है बेटा, 48 का 1/25 निकालना है, इसका 1/25। 48 का 1/25 निकाला, 48 में बेटा भाग दे दो 25 से, 25 से कम 25, क्लियर बेटा। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, दशमलव लगाया, जीरो लगाई, 25 निम्न कितना होगा, 225 होगा बेटा। 5 बचा, 0 25 दूनी 50, यहाँ क्या आ जाएगा 1.92। बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा है भैया चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। बेटा ये सभी जो डाटा होता है चक्रवर्ती ब्याज होता है, जोड़ दो। 12 12 12 3600 तो बेटा एक हो गया, क्या हो गया, 3600 तो बेटा आपका एक डाटा हो गया, क्लियर बेटा। 48 48 48 48 दिया 144 होता है बेटा, 144 ये डाटा हो गया, 144 ये हो गया। और 1.92 जोड़ दो बेटा, कितना होगा, 29.5 आ गया, 4 आ गया, 3 और 1 6, देखो 2 9 1 5 आ गया, 4 आ गया, 6 और 1 7 और 3 कितना होगा भैया, 3745.92, 3745.92 बेटा इसका आंसर होगा। इतना चक्रवर्ती ब्याज हमको इकट्ठा हो जाएगा, क्लियर है बेटा। तो आज बेटा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे जिस पर हमने आज बिल्कुल बेसिक समझा, और कुछ अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चंस करे। बेटा मैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको बेसिक मैंने बता दिया, क्योंकि भाई बेसिक क्या, बेसिक है ये ट्री। अब छमाई दिमाई कुछ भी आएगा ना उसे हम पलक झपकते कर देंगे, यूँ सीख जाओगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।